करें। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। हालांकि ज्यादातर लोग मेरे बारे में जानते होंगे, आप मुझे सुना भी होगा, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपने बारे में दे देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है। बाय क्वालिफिकेशन में एक एमबीए हूं। सन 2006 में अपने एमबीए को पास आउट करने के बाद मैंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में सेल्स के फील्ड में काम किया। उसके बाद मैंने अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर शिफ्ट करा और उसके बाद मैं लगातार ट्रेनिंग के अंदर रहा हूं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा हूं। और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत करी थी, जो कि कोरोना काल के अंदर जिसको क्लोज डाउन करना पड़ा। उस समय पे मैं अपने लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स को देख रहा था, असाइनमेंट्स को देख रहा था। उस समय पे मेरी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई मीथर की, जिसके साथ मैंने एज अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट शुरुआत करी। और आज 2 साल मुझे हो चुके हैं यहां पर एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट काम करते हुए। माय डियर फ्रेंड, इन 2 सालों के अंदर ना सिर्फ मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। और इन सभी लोगों के अंदर दो बात कांस्टेंट थी। जितने भी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, उनमें दो बात कांस्टेंट थी। पहली, उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए चीजों को सीखा। दूसरा, जो चीज उन्होंने सीखी वो जाके फील्ड पर अप्लाई करी। मैं एक बात ज्यादातर बोलता हूं कि हमें बताया गया लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग इज अर्निंग। पर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं लर्निंग इज नेवर अर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इज अर्निंग। और कई बार हमें लगता है कि यार इस ट्रेनिंग को मैंने पहले सुना हुआ है, इस ट्रेनिंग को मैंने पहले अटेंड किया हुआ है। तो एक सवाल अपने आप से पूछें कि क्या इस ट्रेनिंग को आप इस पॉइंट पर यहां पे कंडक्ट कर सकते हैं? क्या इस ट्रेनिंग को अगर आपको ये स्लाइड्स दे दी जाए तो आप क्या वर्ड बाय वर्ड, स्लाइड बाय स्लाइड अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं? इफ द आंसर इज यस, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। आप एज अ ट्रेनर, यहां पर एज अ प्रेजेंटर आपको इस जगह पे आने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, मैं और वीरेंद्र साजवान जी लगातार ट्रैवल करते रहते हैं और हम और बेहतर ट्रेनिंग्स पे फोकस करने के हिसाब से फील्ड पर ज्यादातर वक्त आप लोगों के साथ बिताते हैं। और हम भी चाहते हैं कि एज अ प्रेजेंटर नए चेहरे यहां पर आए, आप भी अपने कैरियर में ग्रो करें, आपका भी स्टेचर जो है वो ग्रो करे। पर उसके लिए आपको उस लेवल पे जाकर सीखना होगा ताकि आप इस ट्रेनिंग को एक बड़े मंच पर इम्पार्ट कर सकें। हौशनी भाई शुरुआत में यहां पर मैसेज दे रहे थे, आपने देखा है कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। मैं पर्सनली उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, इस ट्रेनिंग को इस पर्पस से समझिएगा कि आपको इसको और बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बार हम एक ट्रेनिंग को बार 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 सुनते हैं, उतनी बार वो हमारे को कुछ ना कुछ नई चीज एड ऑन करके जाती है, हमारी नॉलेज में बिल्ड ऑन करके जाती है। अभी मैं और साजवन सर एक एलडीपी कंडक्ट करके आए हैं रामनगर से, और हम लोगों ने मिलकर एक पीपीटी को डिजाइन किया था। उस पीपीटी को मैं कम से कम 10 बार अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग्स के अंदर यूज कर चुका हूं। मगर आज जब उस पार्ट को साजवन सर के मुंह से मैंने सुना, तो मुझे खुद खुद बहुत कुछ नया उस प्रेजेंटेशन के बारे में जानने और समझने के लिए मिला। मेरे ज्ञान के चक्षु बहुत ज्यादा और ज्यादा ओपन हुए उस प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसको मैंने खुद साजवन सर के साथ मिलकर बनाया है। यानी कि उन चीजों को देखने का मेरा नजरिया, उन चीजों को बताने का मेरा नजरिया और साजवन सर का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन चीजों को आप तक पहुंचाने का तरीका अलग था। स्लाइड सेम थी, तरीका अलग था। स्लाइड सेम थी, इंफॉर्मेशन बताने का तरीका अलग था, जिसकी वजह से मुझे उन पहलुओं को देखने का मौका मिला जिन पहलुओं को मैं अपने तरीके से नहीं देख पा रहा था। वो चीज मेरी चीजों में एड ऑन हुई। और यही वजह आती है रेपिटिशन। जितनी बार हम जिस चीज को रिपीट करते हैं, उतना बेहतर हम उस काम में होते चले जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने गॉड ऑफ क्रिकेट का खिताब बार 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 नई शॉट्स को इजाद करके नहीं किया। उन्होंने बेसिक्स को बार 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 स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया। अगर पूरे कैरियर की उनकी बात करें तो नई शॉट्स इजाद, इन्वेंट उन्होंने बहुत कम की होंगी, 2 या 4 बस। मगर बेसिक्स पे
उन्होंने हर रोज काम किया, हर रोज काम किया, हर रोज काम किया। एंड माय डियर फ्रेंड, दिस ट्रेनिंग इज अ बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो इस ट्रेनिंग को बहुत फोकस होकर सीखिएगा, बिकॉज आपको आज फिर बहुत कुछ नई चीजों को समझने का मौका मिलने वाला है। बहुत सारी पुरानी चीजों को नए तरीके से समझने का मौका मिलने वाला है। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर जो मिट्टी चढ़ जाती है वो उससे हट जाती है, तो हम वापस उन चीजों को समझ पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने भी एक बुक दोबारा पढ़नी स्टार्ट करी है, द सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। अभी भी वो मेरे रीडिंग उसके ऊपर अवेलेबल है, उसके मैंने नोट्स दोबारा बनाने स्टार्ट करे हैं। मैंने कई साल पहले इस किताब को पढ़ा था और इसके अंदर की चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट किया था, बट जब मैंने दोबारा इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सी बातें जो इस किताब में मैंने पढ़ी थी, समझी थी, उनको कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था या गलत तरीके से अप्लाई कर रहा था। शायद इसीलिए वो रिजल्टेंट नहीं मिला जो मिल जाना चाहिए था। तो जब उसको रीविजिट कर रहा हूं तो मुझे वो चीजें समझ में आ रही हैं। सेम वे माय डियर फ्रेंड, आपकी स्पीड भले ही बड़ी हो पिछली बार से, बट अगर वो अपने मैक्स पोटेंशियल पे नहीं पहुंची है, इसका मतलब हमने उस ट्रेनिंग को पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए हैं। हम उस ट्रेनिंग को पूरे तरीके से अपनी टीम में अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो इस ट्रेनिंग को एक ब्लैंक स्लेट लेकर दोबारा से नए पन्नों पे सीखिएगा, ताकि आप पुराने पन्नों को और नए पन्नों को मिलाकर और बेहतर ढंग से चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूं, ये ट्रेनिंग बहुत बेसिक है, बिल्कुल इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग है, पर ये ट्रेनिंग हर बार रिजल्ट डिलीवर करती है। जब जब हम बेसिक्स पे स्टिक करते हैं, जब जब हम बैक टू बेसिक्स जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे जाती है। माय डियर फ्रेंड, एरिक वोरे नेटवर्क मार्केटिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेनर्स रहे हैं, अभी भी हैं। उनका कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग सिंपल थिंग्स डन बाय ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान आसान कामों को दोहराने का बिजनेस है, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से आसान काम को बार बार दोहरा सकें। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्रिएटिविटी इन दिस बिजनेस। डुप्लीकेशन इज द की, और डुप्लीकेशन के लिए बार बार सेम इंफॉर्मेशन को सीखना और बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स, या फिर मैं बोलूं स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक्स टू बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड, आज का जो एजेंडा रहेगा उसके अंदर हम बिजनेस बिल्डिंग के बेसिक्स पे बात करेंगे, मगर उसके बाद आने वाले जो ट्रेनिंग रहेंगी, सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग्स, उसके अंदर हम अपनी कंपनी से रिलेटेड, मीटर से रिलेटेड और जो चीजें हैं जो हमारे को कामयाब होने के लिए चाहिए, वो हम कमिंग वीक्स में कवर करते जाएंगे, जिसमें हमारा इकोसिस्टम समझना होगा, जिसके अंदर हमारा डैशबोर्ड समझना होगा, जिसके अंदर हमें यह समझना होगा कि ट्रांजैक्शन जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर मेटा मास से मैं चीजों को कहीं और लेके जा रहा हूं तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अर्थविद से ट्रैवल करवा रहा हूं तो किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। ये सब बातें प्रीवियस ट्रेनिंग्स में भी कवर हुई है, प्रीवियस मंथ में भी कवर हुई है, बट कहीं ना कहीं हम उन चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। हम ट्रेनिंग के टाइम पे जब समझ रहे होते हैं उतना ध्यान से नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम गलतियां करना जारी रखते हैं। तो आज हम इन सब बातों के ऊपर बातचीत करने वाले माय डियर फ्रेंड। बेसिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है माय डियर फ्रेंड कि ये बिजनेस 4 बेसिक स्किल्स का बिजनेस है। अभी होशनी भाई बोल रहे थे कि सेल्स इज अ नंबर गेम। यस माय डियर फ्रेंड, सेल्स इज अ नंबर गेम, बट एज पर मी ये हाफ बात है, ये आधी बात है। सेल्स इज अ नंबर गेम,
but it can always be improved by working on your skills. माय डियर फ्रेंड, आंखों पे पट्टी बांध कर मैं आपके सामने कोई 4-5 बोतलें रख दूं और बोलूं कि पत्थर से उसको फोड़ो, आप पत्थर फेंकेंगे, बोतल जरूर फूटेगी। आपने नंबर ऑफ पत्थर फेंका, बोतल जरूर फूटेगी। बट अगर आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लेंगे, आप अपनी आंखों की पट्टी को खोल देंगे, तो कम पत्थर के फेंके में ही ज्यादा बॉटल्स फूटेंगी। पहले जिन बॉटल, अगर 10 बॉटलों को फोड़ने के लिए आपको 50 पत्थर फेंकने की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं 10 बॉटल्स को आप शायद 20 या 25 पत्थर फेंक कर तोड़ पाए। एंड माय डिफरेंट स्किल्स को बढ़ाते बढ़ाते ये भी पॉसिबल है कि आप 10 बॉटल्स को 10 पत्थर से भी फोड़ दें। और कुछ लोग तो उस लेवल पे चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड, कि वो एक पत्थर से भी 2-2 बॉटल्स फोड़ सकते हैं। सो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ में किल करना चाहते हैं, यू वांट टू किल, यू मस्ट लर्न द स्किल। एक स्किलफुल व्यक्ति ज्यादा बेहतर ढंग से निशाना लगा सकता है। माय डियर, मैं आपके हाथ में बंदूक दे दूं और बोलूं उड़ते चिड़िया पे निशाना लगाओ, नहीं लगेगा। बट अगर आप स्किलफुल हैं तो उड़ती चिड़िया पे निशाना लगा लेंगे। अर्जुन ने पानी के अंदर देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा लिया था, बाकी लोग नहीं लगा पाए थे। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में स्किलफुल नहीं थे। भीम गदा चलाने में स्किलफुल था, पर तीर चलाने में स्किलफुल नहीं था। हो सकता है कि आप डॉक्टर के प्रोफेशन से बिलोंग करते हो सकता है आप एडवोकेट के प्रोफेशन से बिलोंग करते हो सकता है आप सीए हो सकता है आप हाउसवाइफ हो। आप अपने अपने काम में डेफिनेटली प्रोफिशिएंट होंगे, बट वहां की सक्सेस यहां पे डुप्लीकेट करने के लिए माय डियर फ्रेंड, आपको इस जगह की स्किल्स को सीखना होगा। वहां की स्किल्स अलग है, यहां की स्किल्स अलग है। एक रिटेलर के पास कस्टमर चल के आता है और उसको सिर्फ प्रोडक्ट उठा के देना होता है, उसके लिए स्किल्स अलग है। हमें क्लाइंट के पास चल के जाना होता है और उसे चीज समझानी होती है, हमारी स्किल अलग है। तो ये बिजनेस जो है वो स्किल्स का बिजनेस है। ये मैं बोलूं, दुनिया में कोई भी बिजनेस स्किल्स का बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर हमारे पास 4 बेसिक स्किल्स पे हमें काम करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। 4 बेसिक स्किल्स। वो 4 बेसिक स्किल्स कौन सी हैं? देन वी विल टॉक अबाउट 3 कार्डिनल रूल्स। वो 3 रूल जिनके ऊपर आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा निर्भर करती है। आपको रूल का, गेम के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। हर गेम का एक रूल होता है। कबड्डी की गेम के अंदर अगर आपने तू 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 करना छोड़ दिया, कि कबड्डी 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 बोलना छोड़ दिया, सांस छूट गई, तो आप बाहर हो जाएंगी। रूल है। आप इस रूल को तोड़कर कबड्डी की गेम में कामयाब नहीं हो सकते। सेम वे 3 ऐसे रूल्स जो इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उनको भी आज समझने वाले हैं। उसके बाद 6 वो डेली टास्क जो डेली बेसिस पे करने हैं, 6 काम। माय डियर फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोगों ने गूगल मैप्स या कोई और मैप का इस्तेमाल किया होगा। जब आप उसके अंदर डेस्टिनेशन डालते हैं तो वो आपसे एक बात पूछते हैं कि आप खड़े कहां पे हैं, आपकी करंट पोजीशन क्या है। जब आप वो करंट पोजीशन डालते हैं तो एक छोटा सा मैप में दिखा देता है कि टोटल 250 किलोमीटर दूर है और 6 घंटे आपको पहुंचने के लिए लगने वाले हैं। जैसे ही आप उसको ऑन करते हैं, ओके करते हैं, उसके बाद वो आपको 250 किलोमीटर नहीं दिखाता। अब वो कहता है कि 1 किलोमीटर सीधा चलने के बाद आपको लेफ्ट लेना है। फिर जब आप वहां से लेफ्ट ले लेते तो वो कहता है कि अच्छा, अब 500 मीटर चलने के बाद गोल चक्कर आएगा तो उससे निकल जाना बाहर। अब वो आपको क्या कर रहा है? अब वो आपको डेली बेसिस पे जो आपको एक्शंस लेने हैं वो समझा रहा है, वो बता रहा है। अब आपको वो नहीं दिखा रहा कि 250 किलोमीटर बचा है, 250 किलोमीटर बचा है, 250 किलोमीटर बचा है। वो तो हमें बीच बीच में आदत है तो हम उसको रोक कर देखते अच्छा कितना बचा है, और फिर हम रिज्यूम करते हैं, रीसेंटर करते हैं।
हम वापस उस जगह पे आते थे, अब चलो 300 मीटर और, अब चलो 500 मीटर और। सेम वे माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस की जर्नी में, मीटर की जर्नी में सारे के सारे स्टेप्स अवेलेबल है। आप इस जर्नी को चलते हुए बाइक पर भी चल सकते हो, बाइक पे आके उतर सकते हो, कार पे आके उतर सकते हो, मर्सिडीज पे आके उतर सकते हो, रोल्स रॉय पे आके उतर सकते हो, चार्टर्ड प्लेन पे आके उतर सकते हो। ये सारे एक ही रूट पर है और उसके लिए आपको वही काम करने हैं जो बाइक के लिए चाहिए, वही मर्सिडीज के लिए चाहिए, बट वो ज्यादा लंबे समय के लिए करने हैं और ज्यादा लोगों के साथ करने हैं, काम वही करना है। एक बात याद रखिएगा, गुप्ता चाट भंडार और मैकडॉनल्ड्स में कोई अंतर नहीं है। गुप्ता चाट भंडार भी बर्गर बेच रहा है, मैकडॉनल्ड्स भी बर्गर ही बेच रहा है, बट वो ज्यादा लोगों को बेच रहा है, बस। सेम वे आपको भी वही 6 डेली टास्क करने हैं, पर ज्यादा लंबे समय तक करने हैं। एक ट्रेन जो दिल्ली से चल के कन्याकुमारी तक जाती है, उसमें बहुत सारे बीच में स्टेशन आते हैं, बट कन्याकुमारी जाने के लिए और नागपुर उतरने के लिए दोनों के लिए सेम ही काम है। आपको जाके टिकट खरीदनी है और जाके ट्रेन में बैठना है और जर्नी का एंजॉय करना है। नागपुर आने पे आप नागपुर पे उतर सकते हैं और कन्याकुमारी तक की टिकट लेके बैठे तो कन्याकुमारी उतर सकते हैं। सेम वे इस जर्नी के अंदर हर एक मुकाम पाना पॉसिबल है। उसके लिए कितना डेडिकेशन चाहिए, ये 6 डेली काम कितने समय के लिए, जो भी आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंगली। अगर आपका टारगेट बाइक लेने का है तो बाइक तक के आने की मेहनत, अगर आपका मेहनत कार लेने की है तो कार तक के टाइम की मेहनत, अगर आपकी मेहनत है कि हाँ मुझे अपनी टीम में 100 कार करवानी है तो तब तक की मेहनत। पर माय डियर फ्रेंड, एक बात को मैं बहुत स्पेसिफिकली यहां पे बताना चाहता हूं, एज अ अपलाइन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और इस रोल को प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका अपना टारगेट तो है कार लेने का, बट आपकी टीम में एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसका टारगेट है अपनी टीम में 100 कार दिलवाने का, यानी कि उसकी जर्नी आपकी जर्नी से बहुत बड़ी है। उस टाइम पर उसके सपनों की भ्रूण हत्या ना करें, आप उसको इस सिस्टम से कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये सिस्टम लोगों को उस लेवल तक लेके जाने तक चलता रहेगा जब तक कि वो लास्ट लेवल अचीव नहीं कर लेते। तो आप भले ही नागपुर पे आके उतर जाइएगा, पर नागपुर पे उतरने से पहले माय डियर फ्रेंड उनको इस सिस्टम से कनेक्ट जरूर कर दीजिएगा, डेली बीओपी से कनेक्ट जरूर कर दीजिएगा, जूम मीटिंग से, जूम ट्रेनिंग से कनेक्ट जरूर कर दीजिएगा, एलडीपी से कनेक्ट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके नागपुर पे उतरने के बावजूद वो कन्याकुमारी तक का सफर तय कर पाए, आपके उतरने के बाद उनका जीवन खत्म ना हो जाए, वो कन्याकुमारी तक जा सके। और बेस्ट पार्ट क्या है, आप जितने ऐसे लोगों को जो कि कन्याकुमारी तक जाना चाहते हैं कनेक्ट कर जाएंगे सिस्टम से, तो आप भले ही नागपुर पे उतर जाएं, मगर आपको बेनिफिट्स कन्याकुमारी तक के मिलते रहेंगे। आप भले ही घर जाके बैठ जाएं, बट अगर आपने अपने 3 ऑर्गेनाइजेशन में 3 कन्याकुमारी वालों को लाकर इस सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है, तो आप भले ही नागपुर पे उतर के बैठ गए हैं, वो कन्याकुमारी तक लेकर जाएंगे और आप भी जाएंगे। ये बेनिफिट है, ये सुंदरता है माय डियर फ्रेंड इस सिस्टम की, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है और इसके अंदर इस तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया है कि आपकी इच्छा भले नागपुर तक जाने की हो, बट सिस्टम आपको कन्याकुमारी तक लेके जाने के लिए सक्षम है। तो माय डियर फ्रेंड, बात करते हैं वो 4 बेसिक स्किल्स जिनको हमें डेवलप करना है इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड करने के लिए। 4 बेसिक स्किल्स ऑफ दिस बिजनेस: नेम लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये 4 बेसिक स्किल्स है। नेम लिस्ट हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है माय डियर फ्रेंड। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन इस बात को बताता है कि मुझे
किस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर टाइम पर बिजनेस समझने के लिए इनवाइट करना है या नहीं करना है, ये समझ मुझे प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन से आती है। फिर आता है शो द प्लान, कि मैं अपनी बात उसको बताऊं क्या, समझाऊं क्या, क्या चीज समझानी है अगले को। और फिर आता है कि उसको प्लान समझाने के बाद एक डिसीजन लेने में हेल्प करना, और वो व्यक्ति जो भी डिसीजन लेता है उसके बाद उसके साथ कनेक्टेड रहना, ताकि आप, अगर वो आपके साथ टीम में आ गया है तो भी उसको उसकी मंजिल तक लेके जा सके, और वो आज अगर आपके साथ आपकी टीम में नहीं आया है तो भी उसको अपनी टीम का पार्ट बनाने के लिए आप उसके साथ लगातार कनेक्टेड रहें। ये 4 बेसिक स्किल्स है माय डियर फ्रेंड, जिनको हम शॉर्ट में आज की इस ट्रेनिंग में समझने वाले हैं। एंड इन फ्यूचर ट्रेनिंग्स हम इनके ऊपर सेपरेट सेपरेट ट्रेनिंग्स भी रखेंगे। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आती है नेम लिस्ट। हमारा जो बिजनेस है वो नेम लिस्ट का बिजनेस है। जितना लंबा हमारा नेम लिस्ट होगा उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। अब इस बात को समझिएगा कि मैंने इसको स्किल्स में रखा है। ये स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। तो आज अगर आपके पास बाई चांस आप कहते हैं कि यार मेरे पास तो कोई नई लिस्ट नहीं है, ये मैं पास्ट में इतनी गलतियां कर चुका हूं कि जो मेरे सर्कल के लोग थे अब वो मेरे पे इमीडिएट भरोसा नहीं करेंगे, तो भी आप अपने लिए एक बड़ी और लंबी लिस्ट खड़ी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप उस चीज को लेके आ सकते हैं। मगर टू बिगिन विथ मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी लिस्ट पूरी लिखें। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि आपको आज ही जाकर उनको प्लान शो करना है, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा। आप अगर अपनी फेस वैल्यू को खो चुके हैं तो भी आप लिस्ट में उनका नाम जरूर लिखें। आज उनको प्लान दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत में ये बात कर रहा हूं, बट उनका नाम जरूर लिखें। पीपल आर द ओनली रॉ मटेरियल इन दिस बिजनेस। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पीपल यू नो, जिनको भी आप जानते हैं उनका नाम जरूर लिखें। माय डियर फ्रेंड, हैव अ हैंड रिटन और प्रिंटेड लिस्ट। बेहतर आप हाथ से लिखें, नहीं तो आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, आप अपने फोन को एक्सेल फोन लिस्ट को एक्सेल के अंदर आप एक्सपोर्ट करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। वो जब लिस्ट आप अपने साथ रखेंगे तो एक बहुत बड़ा क्लोजिंग टूल भी बनता है। क्यों? लेट्स से आपके पास फोन बुक में 1000 नाम है या 500 नाम है। अब वो 500 नाम की बुकलेट आपके पास है और आप एक व्यक्ति को शो करने गए प्लान, उसका नाम उस लिस्ट के अंदर है। तो आपने उसके सामने जब प्लान शो कर दिया उसको टिक मार्क कर दिया और उसको बोला, अगर वो आज इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले रहा, देख भाई तेरा यू आर वन ऑफ दी वन नेम आफ्टर दिस 500, तेरे बाद में इन 499 लोगों पे और जाने वाला हूं, या तेरे बाद इन 400 लोगों पे और जाने वाला हूं। तो भाई मैं कमिटेड हूं अपने सक्सेस के लिए इस बार, अगर आपका दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बारी है तो। क्योंकि मैं ये बात अपनी जानकारी से, अपनी समझ से और अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि 99% पीपल डू नॉट हैव अ रिटन लिस्ट, डू नॉट हैव अ प्रिंटेड लिस्ट। तो जब आप प्लान दिखाने बैठे तो उसको पहले दिखा दो, देखो ये लिस्ट है, इसमें तेरे नाम पे टिक मार्क करो, तुझे प्लान देने बैठ गया। क्योंकि तेरे बाद भाई 400 लोगों को और प्लान देना है, तेरे बाद 300 लोगों को और प्लान देना है, तेरे बाद अभी 200 लोगों को और प्लान देना है, तेरे बाद अभी 500 लोगों को और प्लान देना है, तेरे बाद अभी 50 लोगों को और प्लान देना है। व्हाट दैट शोज योर कमिटमेंट। और लोग कमिटेड लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जिनको पता हो कि हाँ यार ये बस को लेके निकलेगा तो डेस्टिनेशन तक पहुंच के रुकेगा, बीच में जर्नी नहीं छोड़ देगा। आपकी वो लिस्ट आपकी कमिटमेंट शो करती है। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप नहीं लिखना चाहते हाथ से तो एटलीस्ट अपनी एक्सेल शीट पे निकालो और उसे प्रिंट कर लो। माय डियर फ्रेंड, प्रिंट कर लो और उसके बाद डेली बेसिस पे दो तीन चार नाम जहां पर भी आप मिलते हो उनको ऐड ऑन करना चालू करो। बाई चांस अगर आप नहीं भी मिले तो आप कहीं से गुजर रहे हो, आपने किसी के बोर्ड पर उसके दुकान का नाम देखा, नंबर देखा, उसको कॉपी कर लो। ऐसे 5 नाम कॉपी करने की आदत डालो। ये जो हैबिट है ना, हैबिट फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट।
माय डियर फ्रेंड, मैंने अभी अपनी बेटी को मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए कुछ चीजें करनी स्टार्ट करी है, बिकॉज हमारे को मनी मैनेजमेंट सिखाया नहीं जाता। तो जो चीजें मैं अपने अलग अलग कोर्सेज से, बुक से सीख रहा हूँ, वो उसको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए एक पॉकेट मनी को डिसाइड किया है, और उस पॉकेट मनी को भी मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये पॉकेट मनी दी है ना, तो एक काम करो, इसका एक पार्ट इन्वेस्टमेंट में डालो, एक पार्ट अपने इसमें डालो, एक पार्ट इसमें डालो। क्यों? अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिट इंपॉर्टेंट है। हैबिट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो जब आप डेली बेसिस पे उस नेम लिस्ट को ऐड ऑन करने की हैबिट में आ जाएंगे, वो हैबिट आपको रिजल्ट्स देगी। हमारी आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। आगे चलते माय डियर फ्रेंड, यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्रेंड्स फॉर्मूला है जो कि लिस्ट को इजीली लेकर आने में लिखता है। अब अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो इस फ्रेंड लूज से आगे से हम एबीसी में कैटेगराइज करेंगे। व्हाट इज फ्रेंड्स फॉर्मूला? एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली एंड फ्रेंड, जो मेरे सबसे क्लोज रिलेटिव है, जो मेरी ए कैटेगरी में आते हैं, हॉट लिस्ट में आते हैं, जिनको मैं फोन करूंगा तो मेरी आवाज से पहचान जाएंगे, उनके फोन में मेरा नंबर सेव्ड होगा, उसी से पहचान जाएंगे कि किसका फोन आया है। ये वो लोग हैं जो आपके बर्थडे के ऊपर फोन करके विश करते हैं, पर्सनल मैसेज करके विश करते हैं, आपको फेसबुक पे विश नहीं कर रहे, फोन करके विश कर रहे हैं। देन आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स एंड रेफरेंसेस। इस क्लोज सर्कल के बाद जो आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, मम्मी की साइड से, पापा की साइड से, बीवी की साइड से, वो लोग। रेफरेंसेस, आपके भाई के दोस्त, आपकी बहन के दोस्त, उनसे रेफरेंसेस, वो सब लोग इसमें आएंगे। अब आप जिस जिसको प्लान देने की आदत डालें, उससे रेफरेंस लेने की आदत भी डालें, उससे रेफरेंस लेने की आदत भी डालें माय डियर फ्रेंड। जब उस रेफरेंस की लेने की आदत आप डालेंगे, तो आपकी लिस्ट भी एक्सपैंड होती चली जाएगी, उसकी रिस्क भी एक्सपैंड होती चली जाएगी माय डियर फ्रेंड। उसके बाद आती है आई, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट्स। वो लोग जो कि आपके साथ आपके बिजनेस में रहे हैं, आपकी जॉब में रहे हैं, वो सारे लोगों को आपको आई में डालना है। अब अगर आपकी लिस्ट में होंगे और आपने प्रिंट किया है, तो वो ऑलरेडी होंगे, बट आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल कॉन्टेक्ट, जो आपके साथ पढ़ाई लिखाई करके आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, जिनके बारे में हो सकता है आपके पास नंबर भी नहीं है, बट उनका नाम लिख दो, ताकि भविष्य में जब भी कोई पर्सनल व्यक्ति मिले, जब भी कोई कॉमन व्यक्ति मिले, आप उससे उसका नंबर ले लो। तो ये सारी लिस्ट आपको बनानी है। एन स्टैंड्स फॉर नेबर्स, हम अपने अड़ोसी पड़ोसी को भूल जाते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, जो कि उसके बाद डिस्टेंस पे है, दूर है उनसे। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स, सोशल मीडिया एंड सर्विस प्रोवाइडर। आप अपने बाल कटवाने गए, आपने उसको बिजनेस दिया, अपना बिजनेस एटलीस्ट बात करो। मैं ऐसा कतई नहीं कहता कि आपका उसको बिजनेस में लाना जरूरी है, पर आपको उसको बिजनेस बताना जरूरी है। और बताने से भी पहले आपको ये जांचना जरूरी है कि क्या वो व्यक्ति उस समय पर, उस माहौल में बिजनेस को समझने के लिए ओपन है। आपको इस बात को जांचना जरूरी है माय डियर फ्रेंड। हमारा काम क्या है? हमारा काम उस लेडी की तरह है जिसने केक को बेक होने के लिए तो रखा है, बीच बीच में वो केक के अंदर ना पेन, वो नीडल मार के देखते हैं कि केक बेक हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे ही एक व्यक्ति जब मेरी लिस्ट के अंदर आ जाता है माय डियर फ्रेंड, तो उसको मुझे चेक करना होता है कि क्या ये बेक हो गया है कि मैं इसको ओवन के बाहर निकालूं। लिस्ट जो है वो सिर्फ ये देखने के लिए कि मुझ पे किसको इस पे बेकिंग का काम करना है। जब वो बेक हो जाएगा प्रॉपरली, तब उसको हम लिस्ट से बाहर निकालकर प्रेजेंटेशन में लेके जाएंगे। उससे पहले भी प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, बट उसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास मेंटली वो डेटा होना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ मुझे इन इन मुद्दों के ऊपर बातचीत करनी है। लास्ट टाइम मैंने इस टाइम बात की थी, अब मैं इसको इस टाइम बात करनी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एस स्टैंड्स फॉर सोशल मीडिया एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। अब बात आती है प्रोस्पेक्टिंग की और इनविटेशन की। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग है इस बात को समझना कि क्या ये व्यक्ति इस समय पे इस मेंटल फ्रेम में है कि मैं इसके साथ बिजनेस की बात डिस्कशन कर सकूं। हर एक व्यक्ति हर वक्त बिजनेस को समझने के लिए ओपन नहीं होता। हो सकता है एक व्यक्ति ने अभी अभी बहुत अच्छी जॉब चेंज करी और वो बड़ा हवा में हो कि भाई मैंने अभी अभी जॉब चेंज करी है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है, नई चीजें मुझे आई है, मुझे इस काम नौकरी पे और ज्यादा फोकस करना है। उस समय पर वो मेंटली ओपन शायद नहीं होगा बिजनेस के लिए, मगर एक न्यूज आई 2 महीने बाद
कि उसकी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी ने 500 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, 500 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, और कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं। अब हो सकता है वो उस समय पे अपने फ्यूचर के लिए डरा बैठा हो, वो राइट टाइम होगा उसके साथ बात करने की। तो हमारा काम यही है, हमारा जो हम कहते हैं रॉ मटेरियल, पीपल आर दी रॉ मटेरियल। तो भाई रॉ मटेरियल को कब आपको असेंबली लाइन में डालना है, ये बात की समझ हमें सीखनी होगी। माय डियर फ्रेंड, पेड़ के ऊपर हर एक फल को नहीं तोड़ लिया जाता, जो पका होता है उसको तोड़ा जाता है, जो पका होता है उसको तोड़ा जाता है। मगर हमारे को पेड़ पर नजर रखनी होती है कि कौन सा फल पकने वाला है, कौन सा किस स्टेज पे पहुंच गया है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपने अपने गार्डन लगाया, गार्डन में एक पौधा आज लगाया, दूसरा उसके साथ लगाया, एक पौधा जल्दी बड़ा हो गया, दूसरा भी नहीं बड़ा हुआ, तो वो पौधे के ऊपर अभी फल नहीं आने वाले, तो उसके ऊपर से जो फूल आया उसी पे नहीं तोड़ लेना, उसको पेड़ बन के फल बनने तक का वेट करना है। तो प्रोस्पेक्टिंग इज टू फाइंड आउट कि क्या वो व्यक्ति अभी राइट फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है कि हम उसको बिजनेस में ले आए। बिजनेस में लाने से पहले उसको बिजनेस बताएं। बिजनेस बताने के लिए भी राइट फ्रेम ऑफ माइंड चेक करना जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड। सो लुकिंग फॉर पीपल हु आर ओपन टू अंडरस्टैंड, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। लुकिंग फॉर पीपल हु आर ओपन टू अंडरस्टैंड, नॉट इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड। हम लोग क्या कहते हैं भी, क्या आप इस बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है? नहीं, क्या आप इस बात को समझने के लिए ओपन है? बिकॉज जब वो समझेगा उसके बाद इंटरेस्ट पैदा होगा या इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो इस बात को समझने के लिए अभी ओपन भी है। इफ द आंसर इज यस तो हम उससे आगे बात करेंगे, इफ द आंसर इज नो तो हम अभी बात नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, नहीं करेंगे। आगे चलते माय डियर फ्रेंड। इन्विटेशन इज द गेटवे स्किल। उसके बाद आते हैं इन्विटेशन। इन्विटेशन इज द गेटवे स्किल। गेटवे क्यों? क्योंकि अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने बिजनेस को समझने के लिए, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को समझने के लिए इनवाइट ही नहीं कर पाएंगे तो उसको समझाएंगे क्या और कब? सो इनविटेशन को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। कुछ चीजें होती है जो आपको इनविटेशन में बात करनी होती है, कुछ चीजें होती है जो वाइल इनवाइटिंग बात नहीं करनी होती। इन बातों को समझना और उन बातों को अप्लाई करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मास्टर द इनविटेशन। इनविटेशन को करते हुए हमारे किन बातों का ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड? रूल्स ऑफ इनविटेशन इज ऑलवेज बी एक्साइटेड, ऑलवेज बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड। किस? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। विद इन 60 सेकेंड्स आपको इनविटेशन देना है और आउट हो जाना है। माय डियर फ्रेंड, इस बात को इस चीज से समझिए कि बड़े से बड़े प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर मात्र 20 से 25 सेकंड के अंदर बताई जाती है, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट का मतलब आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है। उस एडवर्टाइजमेंट का मकसद है आपको उठा के शोरूम तक लेके आना, या जो भी उनका एक्शन पॉइंट है कि आप जाके उस बारे में गूगल पे सर्च करें, जाके आप उसको उनके इंस्टाग्राम पेज पे चेक करें, आप उनको फेसबुक पे फॉलो करें। उसका एक पर्पस है, प्रोडक्ट बेचना पर्पस नहीं है, बट एक एक्शन पॉइंट देना पर्पस है। सेम वे इनविटेशन का पर्पस सारी इंफॉर्मेशन देना नहीं है। इनविटेशन का पर्पस है केवल उतनी इंफॉर्मेशन देना जिसके जरिए वो व्यक्ति या तो जूम मीटिंग पे आ जाए या फिर 1-to-1 मीटिंग के लिए तैयार हो जाए, जिसके लिए भी आप इनवाइट कर रहे हैं। या फिर लेट्स से आपको उसको रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाए। माय डियर फ्रेंड, मैंने अपने कैरियर के अंदर बहुत सारे लोगों को 10 मिनट की वीडियो देकर इस बिजनेस में लेके आया। ओनली 10 मिनट्स ऑफ वीडियोस, जस्ट 10 मिनट्स। 1 घंटे का वेबिनार भी नहीं, 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता था, जिसके अंदर मैं बताता था कि भाई क्या बेसिक चीजें हैं। आप 1 मिनट के अंदर भी एक व्यक्ति को प्लान दे सकते हैं इन जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट। माय डियर फ्रेंड, एक बहुत पॉपुलर चीज है जिसको बोलते हैं एलिवेटर पिच, कि आप किसी से एलिवेटर में मिले और आपको अपने प्रोडक्ट की पिच मारनी है ताकि वो उस पर कन्वर्ट हो सके। तो एलिवेटर पिच, माय डियर फ्रेंड, 1 मिनट के अंदर भी
प्लान दिया जा सकता होता है, 2 मिनट के अंदर भी प्लान दिया जा सकता होता है, बट हमें इस बात को समझना है कि उस 2 मिनट में बोलना क्या है और उस 2 मिनट का पर्पस क्या है। 2 मिनट के प्लान के बाद मैं उसे ये नहीं बोलूंगा पेमेंट ला, हाँ दोस्त है मैं उसे बोल सकता हूं, बट उसके बाद मैं बोलूंगा नीड मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स कनेक्ट, लीड मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स कनेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज पर आपको नेक्स्ट टारगेट पे कहां लेके जाना है। एक व्यक्ति यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग पे खड़ा है, उसको हमें स्टेयर बाय स्टेयर बाय स्टेयर बाय स्टेयर ऊपर लेके जाना होता है, यहां से इधर, 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 ये पूरी जर्नी रहती है। सेल्स में बोला जाता है कि ऑन एन एवरेज इट टेक्स 7 एनकाउंटर्स टू कन्वर्ट समवन, बट डिसीजन हर एक स्टेज पे होता है माय डियर फ्रेंड। कन्वर्ट करने के लिए ऑन एन एवरेज इट मे टेक 7 एनकाउंटर्स, बट डिसीजन हर एक स्टेज पर करवाया जा सकता है। एंड विथ स्किल्स आप फर्स्ट स्टेज पर ही पॉजिटिव डिसीजन ज्यादा लोगों से करवा पाएंगे। सेल्स के अंदर एक रूल बोला जाता है माय डियर फ्रेंड कि आउट ऑफ 100 10 पीपल विल इमीडिएटली स्टार्ट। 10 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उस पके हुए आम की तरह है कि अगर आपने नहीं तोड़ा तो गिरेंगे, खुद गिर जाएंगे। सेम वे 100 में से 10 लोग ऑलवेज रेडी होते हैं टू टेक इमीडिएट एक्शन। 20 लोग हमेशा कच्चे फल वाली स्टेज में होते हैं कि अभी तो ना होंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद होंगे आपकी सक्सेस को देख के, बट इमीडिएटली अभी नहीं होंगे। बट आउट ऑफ द इन 30 को हटाने के बाद जो 70 बचे हैं, इनको स्किल्स से पकाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि आजकल होता है कि चलन चला हुआ है, कच्चा फ्रूट तोड़ते हैं, इंजेक्शन मारते हैं, वो पक जाता है। मैं इसको इस बात से समझता हूँ कि भैया वो इंजेक्शन जो है स्किल का इंजेक्शन है। आपने स्किल का इंजेक्शन माना, जो अभी थोड़ा सा पका हुआ प्रोस्पेक्ट था, थोड़ा सा पका हुआ आपका क्लाइंट था, वो भी पूरा पक के कन्वर्ट हो गया। तो आपको स्किल्स का इंजेक्शन लगाना आना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं कि आप सही व्यक्ति तक पहुंचे, तो आपको इनविटेशन का ऑब्जेक्टिव याद रखना है। इनविटेशन का ऑब्जेक्टिव है टू टेक अ मीटिंग। वो मीटिंग 10 मिनट की वीडियो शेयर करना हो सकता है, टू टेक द नेक्स्ट। फोन के ऊपर नहीं बताना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट विजुअल है, उसको पूरी डिटेल में समझ में आना चाहिए। तो उसको नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन देने के लिए एग्री करवाना इनविटेशन है। वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वेबिनार में हो सकती है, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड वीडियो में हो सकती है, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन 1-to-1 मीटिंग में हो सकती है। यही चीजें आपके अपने ज्वाइंट व्यक्ति के साथ भी चलते हैं, उसको भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। आपने 1-to-1 में ज्वाइन करवा दिया तो उसको वेबिनार में लेके आओ, वेबिनार करवा दिए तो एलडीपी में लेके आओ, उसको भी नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन पर लेकर जाना जरूरी है। सो इनविटेशन का पर्पस है इज जस्ट टू इनवाइट, जस्ट टू इनवाइट, और कुछ नहीं। कंपनी का नाम बताना, ज्वाइनिंग का अमाउंट बताना, सब कुछ बताना और उसके बाद इनवाइट करना नहीं। जस्ट टू इनवाइट इज इनविटेशन। एंड ऑलवेज बी इन अ हरी। ऑलवेज स्टार्ट योर कॉल विद वन सिंपल रूल। यार मैं ना अभी भी जल्दबाजी में हूं, मैं बहुत दिनों से तेरे से बातचीत करने का प्लान कर रहा था, बट कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हो जाता था तो दिमाग से निकल जाता था। अभी भी 2 मिनट के बाद ना, अभी भी 2 मिनट के बाद अपनी एक जूम मीटिंग को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उसके अंदर मैं जा रहा था, बट सोचा कि चल अभी दिमाग में आ गया तो तेरे से बात कर लूं। ये बात कब करनी है? जब आपने उसका हालचाल वालचाल पूछ लिया, आपको पता है कि हाँ इसको अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, ये अभी राइट टाइम है इसको इनवाइट करने का। तब उससे पहले ये लाइन बोलनी है कि भाई अभी भी ना 2 मिनट और बच्चे हैं, 2 मिनट बाद मेरे को जूम मीटिंग में अटेंड करना है। मैं बहुत दिनों से तेरे बात करने का सोच रहा था, बट हमेशा दिमाग से निकल जाता था, तो सोचा तेरे भी बात कर लेता हूँ। क्या कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कुछ स्टार्ट किया है और उसके अंदर अभी अभी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तू क्या ऐसा चीज को समझना चाहेगा? अगर ऐसा हो तो क्या होगा वो हम आगे अभी समझते हैं। तो जस्ट इनवाइट, डू नॉट एक्सप्लेन। मास्टर द इनविटेशन के अंदर ये रॉन्ग वर्ड्स क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन, अमाउंट बताना, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार, स्पीकर, अप्लाई नहीं। आई गॉट लकी, माई मेंटोर, जस्ट पार्टनर विद, मे बी और मे नॉट फॉर यू, प्राइवेट बिजनेस रिसेप्शन, वर्चुअल इन्फॉर्मेशन, विजुअल इन्फॉर्मेशन, ट्रस्ट मी, जस्ट कम। ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको यूज करने हैं। अब आप किसी को अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करें, अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करने हैं,
I got lucky. I found a mentor who is training me to get advantage of $1 trillion industry. He mentors only selected people. ये क्या अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं? Only selected people. Exclusiveness क्रिएट कर रहे हैं. And have few slots left. I do not know whether it's for you or not. तो आपने पहले बता दिया, भाई मुझे तो भी पता भी नहीं है. तो इससे क्या है, ये समझ में आता है कि आप उसको के पीछे नहीं पड़ रहे, बिकॉज अभी आपको पता ही नहीं है कि चीज उसके लिए है भी या नहीं है. बट विल यू बी ओपन टू हैव अ लुक एट अ साइड प्रोजेक्ट? क्यों साइड प्रोजेक्ट बोलना है, क्यों नहीं बोलना बिजनेस? बिकॉज बिजनेस आती है ना, आदमी के दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू होती है. बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट होगा. अच्छा फिर क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, कितना करना पड़ेगा भाई? अपन तो नौकरी कर रहे हैं भाई, अपने पास तो भी टाइम ही नहीं है भाई. बट साइड प्रोजेक्ट क्या है? साइड प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है. एक यूट्यूब की वीडियो बनाना डालना भी साइड प्रोजेक्ट हो सकता है. और कोई छोटा काम भी जो 10-15 मिनट में भी किया जा सकता है, वो भी एक साइड प्रोजेक्ट हो सकता है. तो साइड प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास कोई बहुत बड़ी इमेजिनेशन अवेलेबल नहीं है. साइड प्रोजेक्ट क्योंकि बाजू में किया जा सकता है ना, बाजू में, दैट कैन हेल्प यू मेक सम एक्स्ट्रा मनी विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट स्टडीज. अब ये तब है जब आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हो. अब अगर आप एक नौकरी वाले से बात कर ले तो आ जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन, विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्रेजेंट वर्क. वो आपके ऊपर है, आप वर्ड्स को चुन सकते हो. बट आई गॉट लकी, अपनी आपको खुशकिस्मत बताना है कि मुझे एक मेंटोर मिल गया मेरे भाई, जो कि मुझे ट्रेनिंग दे रहा है. किसके बारे में? कि यार एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो कि आने वाले वक्त की इंडस्ट्री है, उसके बारे में कि कैसे हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं काम करके एक साइड प्रोजेक्ट के जरिए. और मजेदार बात यह है कि अभी उसके कुछ जो स्लॉट्स हैं वो ओपन है. और हालांकि मुझे नहीं पता कि यार ये तेरे लिए है भी या नहीं है, बट क्योंकि स्लॉट्स ओपन थे, मुझे पता लगा, तो मैंने सोचा एक बार तेरे से बात कर लूं कि क्या तो किसी ऐसी चीज के बारे में समझना चाहेगा जो तेरे काम को डिस्टर्ब किए बिना तुझे कोई एडिशनल फ्लो ऑफ इनकम को जनरेट करने में हेल्प करे, कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम कमाने में हेल्प करे. क्या तू समझना भी चाहेगा? अब देखिए यहां पे समझना भी चाहे बस जोर दे रहा हूं. क्यों? क्योंकि ये उसको दिमाग में हिट करती है. हाँ यार समझने में क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि समझने में क्या दिक्कत है, देखने में क्या दिक्कत है. कई होते हैं, आप जब शॉपिंग करने जाइए, देखिए साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं. शॉपिंग करने जाइए तो लोग क्या कहते हैं, मैम लेना मत, देख तो लो, देखने में क्या दिक्कत है? तो कहते हैं हाँ यार देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेना नहीं है ना, खरीदने के लिए थोड़ा कह रहा है, देखने के लिए कह रहा है, देख लेते हैं. और हम घंटों घंटों जगह पे देख लेते हैं. बड़े बड़े मॉल्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए काउंटर हटा दिया और ऐसे सामने वो लगा दी कि आप देखते हुए जाएं. और आप जब देखने जाते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी चीजों को भी ले आते हैं जिनको आप लेने नहीं गए थे. सो भाई तू क्या समझने के लिए भी ओपन रहेगा? क्या ऐसी किसी चीज को देखने के लिए भी ओपन रहेगा, या देखने और समझने के लिए ओपन रहेगा? आप दोनों शब्दों को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ओपन शब्द का इस्तेमाल करना, इंटरेस्टेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना. I got lucky. I received the distribution rights of a multi-million dollar company. अब आपको distribution rights हैं. Working in 160 countries. You're working across the globe. Right now expanding in dash dash dash. क्यों? उसके एरिया में, जिस एरिया में वो व्यक्ति है. Right now expanding in Ludhiana. Right now expanding in Delhi. Right now expanding in Punjab. Right now expanding in UP. उसके पर्टिकुलर एरिया में, अमेठी के अंदर. I do not know whether it is for you or not. मुझे तो ये पता भी नहीं भाई तेरे लिए है या नहीं है. बट क्योंकि मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि तू भी अमेठी में रहता है, तो एक बार तुझसे पूछ ही लूं कि क्या तू किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में देखने और समझने के लिए भी ओपन रहेगा जो कि ह्यूज इनकम पोटेंशियल ऑफर करता है विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन. अब यहां पे देखिए, जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा मनी की बात करी, बिकॉज स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ पॉकेट मनी बन जाए तो चलेगा. इसलिए स्टडीज की बात की हुई है कि वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ. बट एक और दूसरा व्यक्ति है जो कि मैच्योर है, जो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, जिसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो भाई ह्यूज इनकम पोटेंशियल है, बट तो अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना कर.
सकता है, समझना चाहेगा, समझना भी चाहेगा? इफ द आंसर इज यस, लेट्स गो। अब अगर आप किसी को सर्विस के लिए पिच कर रहे हैं, I got lucky. I got the marketing rights from a multi-million dollar tech company working in 6 countries, helping people growing their wealth. Will you even be open to have us look at a project that is 100% legal, offers huge returns without undue risk? तो हमने रिस्क की बात भी कर ली कि अनड्यू रिस्क के बिना। शो द प्लान। अब जब हम ये काम कर लेते हैं तो अगला आता है शो द प्लान। शो द प्लान में हमें क्या क्या करना होता है? इट्स शो द प्लान, नॉट सेल द प्लान। आपको प्लान बेचने नहीं जाना है, आपको प्लान दिखाने जाना है। Using a tool is always better, like presentation file, Zoom meeting, because it's duplicable, ज़्यादा duplicable है और हम duplication के business में है, my dear friend. Keep the plan length to maximum 18 minutes. जब मैं 18 minutes की बात करता हूँ कि आपने पहले शुरुआत में पूरी भूमिका बना ली, सब कुछ कर लिया, जब आप फाइल खोल रहे हैं पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक वो 18-20 मिनट के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। वो फाइलें जो है, वो जो पीपीटी है, वो निपट जानी चाहिए। अगर आप 1-to-1 प्लान शो कर रहे हैं तो 18 से 20 मिनट में, और अगर आप ग्रुप प्लान शो कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट के अंदर। उस पर उतना लंबा टाइम आपको लेने की जरूरत नहीं है। उससे शुरू करने से पहले और शुरू करने के खत्म करने के बाद आप नॉर्मल बात को, लोगों को, माइंड को ओपन करने के लिए भी टाइम ले सकते हैं। बट जब आपने शुरू करा कि हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में समझने के लिए मिले हैं, वहां से लेके थैंक यू कहने तक वो जो शीट्स हैं वो 18 से 20 मिनट अगर 1-to-1 चल रहा है, 30 से 40 मिनट अगर आप 1-to-many प्लान कर रहे हैं तो। शो थर्ड पार्टी वैलिडेशन। गूगल पे लाके उसको दिखाओ, देखो दलेर मेहंदी साहब ने बल्ले बल्ले लैंड खरीदी है, ये देखो वेब 3 इकोनॉमी के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखो वेब 3 इकोनॉमी के एलिमेंट्स क्या है, ये देखो हमारा अपना NFT, हमारा एक्सचेंज वगैरह वगैरह कुछ वो वैलिडेशन यहाँ पे शो करने हैं। फॉलो थ्रू। पैनी लाइज इन सेल, फॉर्चून लाइज इन फॉलो अप। ये जिमरॉन का कहना है कि आप कुछ पैसे कमा सकते हैं सेल्स करके, बट जब आप फॉलो थ्रू करते हैं तो आप बहुत बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपका फॉलो थ्रू हो जाना चाहिए। फॉलो थ्रू का मतलब क्या है? आपने सिर्फ फॉलो अप नहीं किया, उसको आगे तक लेके गए, जो भी डिसीजन रहा उसके बाद भी आप उसके साथ कनेक्टेड रहे। या तो क्लोजिंग करें या क्लोजिंग करें, आदमी को अपने नजदीक लेके आए और बिजनेस में क्लोज करें। सीक परमिशन। अगर वो इमीडिएटली उस समय पर आपके साथ क्लोज नहीं हो रहा है तो उसे परमिशन ले कि क्या मैं आपको इससे जुड़ी हुई और एडवांस चीजों के बारे में इन्फॉर्म्ड रख सकता हूं। परमिशन ले लें और वो हमेशा बोलेगा यस यू कैन, तो उसके तक वो इंफॉर्मेशन आप पहुंचाते रहिए। ऑलवेज रीच आउट विद न्यू इन्फॉर्मेशन। आपको पुरानी बासी इंफॉर्मेशन लेके जाने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। नई नई इंफॉर्मेशन उसके साथ दे, प्राइस राइज के बारे में दे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में दे। डेली बेसिस पे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हेलो हाय करने के बाद उसको दुखी दुखी ना करें। 3 कार्डिनल रूल्स। नंबर 1, नेवर एवर मेस अप विद समवन स्पाउस, मनी एंड ईगो। माय डियर फ्रेंड, हम कैरेक्टर के बिजनेस में है, आपको इन तीनों चीजों से बच के रहना है। किसी की स्पाउस, किसी की ईगो, किसी के मनी से पंगेबाजी नहीं लेनी। डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में केवल पॉजिटिव बातों को इंफॉर्मेशन दें। कोई भी चैलेंज आता है अपलाइन से या फिर सिस्टम से डिस्कशन करें। और कोई भी काम हम नया करने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऑलवेज कंसल्ट विद योर अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द न्यू थिंग। 6 डेली एक्टिविटीज। टॉक टू न्यू पीपल। डेली नए लोगों से आपको बात करनी है। कितने लोगों से? एटलीस्ट 5 to 10 पीपल। और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो 20 लोग। पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 5 से 10 लोगों से बातचीत आपको करनी चाहिए। टॉक टू पीपल हु अटेंडेड। जिन्होंने आपकी बीओपी अटेंड कर ली, जिन्होंने आपकी एलडीपी अटेंड करी है, उनके बारे में उनसे बात करो भाई, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन समझ सको। पीपल हु ज्वाइन, जो आपके साथ ज्वाइन कर गए हैं, जिन्होंने कल आपकी बीओपी ली थी आज ज्वाइन कर गए हैं, उनके साथ दोबारा बैठ के एक बार मुलाकात करो, उनसे बातचीत करो, उनको आगे के 3 महीने का रोड मैप दे के आओ। एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से बात करनी है माय डियर फ्रेंड। जब मैं इस बिजनेस में पहली बार आया था तो मुझे बोला गया था कि भाई 2 रूल है इस बिजनेस के, अपलाइन इज ऑलवेज राइट एंड इफ यू हैव अ डाउट रीड रूल नंबर 1 वंस अगेन। ये रूल नंबर 2 था। बट विद माय ड्यू एक्सपीरियंस आई अंडरस्टूड कि अपलाइन इज नॉट ऑलवेज राइट।
आपको अपलाइन की बात नहीं माननी है, आपको एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की बात माननी है। क्योंकि आपकी जो अपलाइन जो आपको बिजनेस में लेके आया पर वो ग्रो नहीं कर रहा, उसके पास बहुत सारे रीजन है आपको डिरेल करने के लिए। जिसको खुद सक्सेस नहीं मिल रही, जो खुद एलडीपीज में नहीं आ रहा, जो खुद ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन रहा, वो व्यक्ति आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से आप बात करें, और ये ट्रेनिंग सिस्टम्स आपकी ग्रैंड अपलाइन है बिजनेस को बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से। अपने ए प्लेयर्स से बात करें, जो आपके ए प्लेयर्स हैं, जो आपके साथ डेडिकेटेड होकर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, उनसे आप बात करें एंड टॉक टू योरसेल्फ। डेली बेसिस पे खुद को रिमाइंड करवाएं कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। माय डियर फ्रेंड, अलग अलग जगह पर एक एक फुट गड्ढा 100 जगह पे खोदने से पानी नहीं निकलता, 100 फुट का गड्ढा एक जगह पे खोदने से डेफिनेटली पानी निकलता है। सो यह बातचीत मेरी आज जहां तक ही कंप्लीट होती है माय डियर फ्रेंड। 10 से 15 मिनट हम आज के हम क्वेश्चन आंसर्स को ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे मुझसे पूछें।